हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक विशेषण की अवस्थाएं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की जो क्लास रहने वाली है वो विशेषण के ऊपर ही रहने वाली है। और जो ये क्लास है, इस क्लास से आपको जो विशेषण की प्रकार तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन विशेषण की अवस्थाएं हर कोई नहीं पढ़ता। और इससे पिछली बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था एस्टेट में, पीजीटी में। तो अभी हम इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये क्लास मैं मानता हूँ कि अगर ये क्लास आपने शुरुआत से लेकर के अंत तक देखते हो, तो इस क्वेश्चन, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन, इस अवस्थाओं से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है एग्जाम में, तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। आप अच्छे से टिक कर पाओगे बिना देरी किए हुए। तो आइए शुरू करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। और मैं आपको बता दूं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं। तो आपको याद रखना है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के प्रकार कौन से होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, और वो आपको क्रम से याद करने थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाओं में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? मूलावस्था। मूलावस्था क्या होती है? इधर आओ आप। मूलावस्था, जो मूल अवस्था होती है, मूल का मतलब होता है जड़, यानी कि जो विशेषण की जड़, या विशेषण के क्या बोल सकते हैं उसको? विशेषण का सामान्य रूप। विशेषण का सामान्य रूप बोल सकते हैं, विशेषण का मूल रूप बोल सकते हैं, हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए इसे मूलावस्था कहा जाता है। मूलावस्था को समभाव अवस्था भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको समभाव अवस्था भी देखने को मिलती है। तो मूलावस्था क्या होती है? आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। विशेषण की इस अवस्था विशेषण की इस अवस्था में एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से, देखो इस अवस्था में क्या होता है, एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरे किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती। यानी कि ये आपको याद रखना है कि कोई तुलना नहीं की जाती। हाँ, आपको जोर देना है, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे के साथ संज्ञा या सर्वनाम की तुलना नहीं की जाती। उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण की मूलावस्था बोलते हैं। अर्थात विशेषण शब्द मूल रूप या सामान्य रूप में रहता है। देखो, हमने विशेषण को अच्छे से पढ़ा है, विशेषण के भेदों को पढ़ा है, इसलिए हमें पता है कि विशेषण किसे कहते हैं, है ना। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और विशेषण जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो मूल रूप में होते हैं। जैसे सुंदरता, है ना, अच्छाई, बुराई, ये सारे क्या बताए हैं मैंने आपको? विशेषण बताए हैं। तो जो उनका मूल रूप है वो ही अगर वाक्य में आए तो हम उसको मूलावस्था कहते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आया हूं आपके सामने। जैसे कि राम, पहला एग्जाम्पल है, राम सुंदर है। देखो, सुंदर क्या है? एक गुण है ना। सुंदर एक क्या है? गुण है। तो ये जो सुंदर विशेषण आया है आपके सामने, सुंदर विशेषण है, ये अपने मूल रूप यानी कि सामान्य रूप में है, इसलिए ही ये मूलावस्था या समभाव अवस्था है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पानी ठंडा है। देखो, पानी ठंडा है, पानी गर्म है ना, पानी गुनगुना है, पानी कड़वा है, पानी मीठा है, ये सारी पानी की विशेषताएं बता रहा है। और जो ठंडा है, ये इस वाक्य में ये क्या है? ये मूल रूप है इसका, विशेषण का, है ना। तो ये ठंडा क्या हो गया? इसमें मूल रूप या सामान्य रूप भी बोल सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? इसका मूल रूप होने के कारण ये मूलावस्था में आ गया। आगे देखते हैं, सूरज तेज है। सूरज
सूरज की विशेषता बता रहा है कि सूरज तेज है ना, चलने में तेज है या ना दौड़ने में तेज है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये भी एक मूल रूप होगा, इसलिए ये मूल अवस्था हो गई। अभी इधर आ जाएं, सीता सुंदर है। सीता सुंदर है, सुंदर क्या है, वही फिर से मूल रूप आ गया किसका, विशेषण का। और विशेषण का कौन सा मूल रूप है, ये सुंदर। तो सुंदर जो है ये मूल रूप है, इसलिए क्या हो गया, ये मूलावस्था या संभाव अवस्था होगी सुंदर। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ रहे होंगे। कंटिन्यू क्लास में बने रहें, अंत तक देखें, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। अगला है, यह फूल खूबसूरत है। यह क्या है, मुझे यह बताओ कमेंट में, कमेंट करके कि यह जो वाक्य में आया है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्या है। फूल खूबसूरत, खुशबूदार है, सॉरी खुशबूदार लिखा, यहाँ खुशबूदार है, यानी खुशबूदार, खुशबूदार तो यहाँ विशेषण है ना। खुशबूदार एक विशेषण है और अपनी मूल अवस्था के अंदर है। खुशबूदार मूल अवस्था, मूल रूप से आया है या फिर सामान्य रूप से आया है, इसलिए यह भी क्या होगा, यह मूलावस्था होगी या संभाव अवस्था होगी। आई थिंक आपको मूलावस्था समझ में आई होगी। फिर भी आपको ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके, क्लास को रिपीट करके एक बार फिर से पढ़ लेना। तो आगे चलते हैं जल्दी से, बिना देरी करते हुए। उत्तरावस्था, यानी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था को हम क्या बोल सकते हैं, तुलनात्मक अवस्था, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। तो हम उत्तरावस्था में हम तुलना करेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी वस्तुओं की हो सकती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन, परिभाषा को देखते हैं। इस अवस्था में एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना, किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है। देखो मैंने अभी बताया कि एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना किसी दूसरे से की जाती है, तभी जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि तुलनात्मक अवस्था या उत्तरात अवस्था। ठीक है, तो तुलना की जाती है। यह अवस्था बनाने के लिए विशेषण शब्द से ठीक पहले, क्या कह रहा है, विशेषण शब्द से ठीक पहले या तो से पद, कौन सा पद, से पद लगा मिलेगा, लिखा जाता है, या फिर तर प्रत्यय, एक प्रत्यय होती है तर, है ना, तो तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। देखो अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। राम, दिख रहा होगा आपको, राम श्याम से सुंदर है। देखो राम श्याम से सुंदर है, यहाँ तुलना हो रही है राम और श्याम की, है ना। इसमें बता रहा है राम श्याम से सुंदर है, यानी श्याम थोड़ा कम सुंदर है लेकिन राम ज्यादा सुंदर है, तुलना हो रही है। और ये भी कह रहा था इसमें कि विशेषण शब्द से ठीक पहले शे पद हो, तो सुंदर विशेषण है, उससे पहले से पद यहाँ यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो राम श्याम से सुंदर है। तो एक तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अगर आपको चाहे लॉन्ग करके दे दे, चाहे बड़े करके दे दे, आप एग्जाम्पल में चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो आप अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो राम श्याम से सुंदर है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसमें तुलना हो रही है, इसमें यही कहा गया था कि एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है, उसे ही हम उत्तरावस्था या तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल, यह घर, देखो यह घर, यह वह ये वे वो आदि ये क्या होंगे, सभी ये सर्वनाम है। तो यह घर, उस घर से, ना उसका, इसका, ये भी क्या है, सर्वनाम है। उस घर से सुंदर है, उस घर से सुंदर है। देखो यह जो घर है, यह जो घर है उस घर से सुंदर है, यानी कि तुलना हो रही है। देखो से का प्रयोग फिर से हो रहा है, यहां भी से का प्रयोग हो रहा था।
समझ रहे हो ना आप कि यहाँ भी से का प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी से का, क्योंकि इन दोनों की तुलना हो रही है, क्योंकि ये घर उस घर से सुंदर है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल। ये उत्तरावस्था होती है या तुलनात्मक अवस्था होती है। ज्यादातर आपको उत्तरावस्था देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, यह फूल उस फूल से सुंदरतर है। सुंदरतर का मतलब उस फूल से ज्यादा सुंदर है। यहाँ मैंने एक शब्द लिखा था, प्रत्यय लिखा था कि तर प्रत्यय भी जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ सुंदरतर प्रत्यय आया है। देखो तर प्रत्यय लगा है, इसका मतलब ये है कि यह फूल उस फूल से सुंदरतम है, यानी सुंदरतम का मतलब उस फूल से ज्यादा सुंदर है। तो से का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है और प्रत्यय का भी प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, वह अपने भाई से महानतम है, यानी वह अपने भाई से महान है। तो यहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको से प्रत्यय याद रखना है और आपको तर नहीं से पद याद रखना है, और तर जो प्रत्यय है वो आपको याद रखनी है। और इसमें एक चीज और याद रखनी है, तुलना। ठीक है, इसमें तुलना होगी। ये आपको उत्तरावस्था या तुलनात्मक अवस्था में ये चीजें आपको याद रखनी। अगर ये चीजें भी याद रहती है तो भी आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारी है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था यानी कि इसको परम अवस्था भी बोलते हैं। विशेषण की जो तीसरी और लास्ट अवस्था होती है वो उत्तमावस्था होती है। उत्तमावस्था यानी इसको हम परम अवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, परम अवस्था में या उत्तमा अवस्था में ये क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की क्या होती है, इसमें सबसे तुलना की जाती है। जितने भी, चाहे एक लगा लो, दो लगा लो, पांच लगा लो, 10 लगा लो, उन सभी से इकट्ठी तुलना की जाती है। जैसे कि चलो एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना, एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना सभी संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है। यहाँ देखो एक सभी वर्ड आया है, यानी कि जितनी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उन सभी से तुलना की जाती है। ऊपर वाली अवस्था में तो क्या हो रहा था, किसी दो व्यक्तियों की से तुलना की जा रही थी, किसी एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से की जा रही थी, लेकिन यहाँ सभी संज्ञा सर्वनामों से तुलना की जा रही है। या फिर इसमें क्या होता है, इसमें तीन या अधिक वस्तु या व्यक्तियों में से किसी एक की विशेषता सबसे अधिक बताई जाती है। अब सभी संज्ञाओं की बात होगी तो उनमें से अगर उनकी तुलना की जाएगी तो एक ही तो बचेगा, एक ही तो सबसे अच्छा होगा, एक ही तो लास्ट में बचेगा। यानी कि इसमें तीन या अधिक अधिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं। वस्तु व्यक्तियों में से किसी एक की विशेषता सबसे अधिक, यानी देखो यहाँ सबसे अधिक बताई जाती है। जब सबसे अधिक बताई जाती है तो वहाँ उत्तम अवस्था या परम अवस्था होगी कि इन संज्ञा और सर्वनामों में ये सबसे परम है या ये सबसे उत्तम है। ठीक है, यह अवस्था बनाने के लिए विशेषण शब्द से ठीक पहले क्या होता है, जब हम उत्तमा अवस्था या परम अवस्था बनाते हैं तो हम ये बनाते समय, इस अवस्था को बनाते समय क्या करते हैं, तम प्रत्यय, क्या तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं इसमें, तम प्रत्यय जोड़ देते हैं। या फिर शब्द से ठीक पहले क्या जोड़ देते हैं, सबसे, सबसे पद लिखा जाता है या फिर इसमें तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, या तो आपको मिलेगा सबसे, यानी सबसे ऊपर क्या है, सबसे आपको याद रखना। जैसे इसमें तर से आया था और तर प्रत्यय आई थी, इसमें आपको सबसे याद रखना है और तम प्रत्यय याद रखनी है ना। और क्या होगी, तुलना इसमें नहीं होगी, तुलना का मतलब इसमें नहीं होगा। इसमें जो सबसे अच्छा है, सबसे ऊंचाई पर जो है, सबसे
ऊपर की अवस्था में कौन है, वो उत्तमा अवस्था होती है, इसलिए इसमें सबसे आपको याद रखना होता है, ठीक है। और तम प्रत्यय तो आपको याद रखना ही है। जैसे कि एग्जाम्पल को पढ़ते हैं इसमें, राम सबसे होशियार है। राम सबसे होशियार है। देखो इसमें सबसे आया, मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों में राम सबसे होशियार विद्यार्थी है, यानी कि उन सभी 20 बच्चों में मैंने राम का नाम लिया, तो राम का मतलब उन सभी से मैंने तुलना कर दी कि राम पढ़ाई में सबसे अच्छा विद्यार्थी है। समझ रहे हो? तो मैंने सबसे तुलना की, इसलिए उत्तम अवस्था या परम अवस्था हुई। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह आम सबसे मीठा है। देखो आम की भी वैरायटीज होती है आजकल, है ना। तो जितने भी आम है, मैंने कोई आम खरीदा और मैंने उसको खाया तो वो सबसे मीठा निकला, तो मैंने तुलना कर दी सभी आमों से। जितने आम मैंने अभी तक खाए थे उन सभी की तुलना मैंने की कि यह आम सबसे मीठा है। ठीक है, यानी कि फिर से मैंने सबसे लगा दिया। देखो सबसे आया था ना, सबसे पद इसमें आएगा, इसमें उत्तम अवस्था। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यह फूल सभी फूलों में सुंदरतम है। यह फूल सभी फूलों में सुंदरतम है, यानी कि देखो यहाँ तम प्रत्यय लगा है, आपको दिख रहा होगा, यानी कि यह फूल, मैंने फिर से क्या किया, सभी फूलों की क्या कर दी, तुलना कर दी, है ना। सभी फूलों में से सबसे सुंदर फूल यह है जो मेरे पास है। ठीक है, तो ये भी वो हो गया। ये वह अपने, नेक्स्ट क्या है, वह अपने गांव में महानतम है। वह अपने गांव में महानतम, देखो पहले तो प्रत्यय आया है, यहाँ आपको प्रत्यय दिखा होगा, महानतम दिख रहा होगा आपको, तो तम प्रत्यय इसमें आएगा उच्च अवस्था में या परम अवस्था में। पहली चीज तो आपको तम प्रत्यय याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि तुलना सबसे हो रही है ना। वह अपने गांव में महानतम है, यानी पूरा गांव बसा है लेकिन एक व्यक्ति का नाम सबसे महानतम है। तो ये हुआ आज का हमारी पूरी विशेषण की अवस्थाएं। आई थिंक आपको विशेषण की सारी अवस्थाएं, यानी तीनों की तीनों अवस्थाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी आपको ये अवस्थाएं नहीं भी समझ में आई तो आप एक बार फिर से रिपीट करके क्लास को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। और आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है, तो आप तैयारी करते रहें। और इसी के साथ मैं आज की क्लास से विराम लेता हूँ। और बाकी आप अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी धारणाएं हैं, जो भी कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हो, जो भी मुझे बताना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार साझा करें मेरे साथ। बाकी मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं। और इसी के साथ मुझे जाना होगा। और इस क्लास में को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।